ठीक क्वेश्चन है प्रूव दैट द वॉल लेंथ ऑफ x इज इक्वल टू a cos cube t y इज इक्वल टू a sin t। मतलब एक बार पैरामीट्रिक फॉर्म दे दी इक्वेशन की, ये है दो इक्वेशन, इसकी क्या दे दी पैरामीट्रिक फॉर्म दे दी। और मैंने आपको बताई थी यदि हमको इक्वेशन नहीं दी गई हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, s इज इक्वल टू t1 से t2 अंडर रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इनटू dt। ठीक है। अब देखो पहली चीज तो ये इक्वेशन है किस चीज की, ये इसकी इक्वेशन है। या तो आपको ये देगा क्वेश्चन में, अगर ये देगा तो इसके पैरामीट्रिक फॉर्म आपको पता है, और यदि ये देगा तो भी आपको पता है ये इक्वेशन ये है। अब देखो ये ग्राफ किसका होता है, सर्कल का, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे क्या है 2/3, 2 बटा 2/3, 2 बटा, यदि 2/3 मतलब कम कर दी पावर, याद है जब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर था सर्कल बन रहा था, यदि पावर 2 से कम करूं तो सर्कल क्या होता जाएगा, अंदर की तरफ आता जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बनेगा एस्ट्रॉइड्स। ये क्या बन गया एस्ट्रॉइड, बन गया एस्ट्रॉइड। ठीक है। तो मैं इस मेरे को यहां से लेके यहां तक निकालूं, मतलब t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू π/2 तो निकालूं और 4 टाइम्स कर दूं, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा ना आंसर। तो इसका 4 टाइम्स देखो ये है a cos क्यूब t y इक्वल टू a sin क्यूब t, ये क्या जाएगा 3a cos स्क्वायर t, और cos t का क्या हो जाएगा माइनस sin t, dy बाई dt क्या हो जाएगा 3a sin स्क्वायर t, और sin t का क्या हो जाएगा cos t। रख दो फॉर्मूले में, s इज इक्वल टू लिमिट t1 कहां से है 0 से, यहां तक है π/2, या फिर आप 0 से पाई तक निकालोगे 2 टाइम्स कर दो 0 से पाई, या फिर 0 से 2 पाई निकालो, तो 0 से π/2 अंडर रूट 3a cos स्क्वायर t माइनस sin t पूरे का स्क्वायर प्लस 3a sin स्क्वायर t और cos t का होल स्क्वायर। 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर बाहर ले क्या आएगा 3a, और मेरे को 4 टाइम्स भी तो करना है, 4 टाइम्स क्योंकि 4 लेना है 4, 9a स्क्वायर बाहर क्या आएगा 3a, तो कितना हो जाएगा 12a, 0 से π/2 अंदर क्या बचेगा cos की पावर 40 sin स्क्वायर की sin की पावर 40 cos स्क्वायर t dt, cos स्क्वायर t और sin स्क्वायर t बाहर आएगा तो cos t और sin t आएगा 12a 0 से π/2 sin t cos t, अंदर क्या बचेगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t dt, और ये कितना होता है 1 होता है। तो 12a 0 से π/2 sin t और cos t और dt। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यदि मैं इसमें 2 को मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं 6a 2 sin थीटा cos थीटा मैं क्या लिख सकता हूं sin 2 थीटा
6a, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, cos 2 थीटा बाई 2 और 0 से पाई बाई 2, 2 3 जा 6, 3a cos 2 थीटा 0 से पाई बाई 2। आ गया समझ, 3a cos पाई माइनस cos 0, 3a cos पाई कितना होता है -1, माइनस cos 0 कितना होता है 1, -1 माइनस 2 कितना आएगा -6a। और आपको सभी को पता है लेंथ नेगेटिव नहीं होती कभी भी, तो क्या रहेगा 6a। यही प्रूफ कर देंगे। तो आपको आगे समझ, इसने क्या बोला है, प्रूव दैट द वॉल लेंथ ऑफ कर्व है, इसने बोला है पूरी, देखो क्या बोला है, वॉल लेंथ, वॉल लेंथ, वॉल मतलब यहां से ये और ये कंप्लीट चाहिए। तो कंप्लीट चाहिए तो इसने क्या पूछी है, वॉल लेंथ, वॉल लेंथ मतलब कंप्लीट 0 से पाई बाई 2 निकाल लो, 4 टाइम्स कर देंगे। और मैंने कही थी कि हमको इक्वेशन नहीं दी गई हो या लिमिट भी नहीं दी गई हो, हमको सिर्फ ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है किसकी, एस्ट्रॉयड की, इसका क्या नाम है एस्ट्रॉयड। एक चीज आपको कर्व ट्रेस करना आना चाहिए, तभी आप इक्वेशन कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। सो दैट द वॉल लेंथ ऑफ कर्व है 8a², इसने बोला है इसकी पूरे की लेंथ क्या है, लिमिट नहीं दे रखी, मतलब कर्व ट्रेस करना पड़ेगा। अब देखो कैसे क्या बनेगा, यदि दिए गए फंक्शन या कर्व की पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस और x एक्सिस, मतलब ये x एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, ये तो पता चल गया। क्या बोला मैंने, इफ power is even then curve is symmetric about x axis and y axis। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे y क्या है 0, y 0 तो x क्या होगा, y को 0 किया मैंने तो x मेरे पास a माइनस a और 0, मतलब माइनस a इधर, a, 0 0, a। इसने क्या बोला, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस और x एक्सिस, मतलब क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा, क्या बनेगा, लूप बनेगा। ठीक है, यदि पावर इवन है तो क्या बनेगी, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस और x एक्सिस, और x यहाँ पे y 0 है तो x का पॉइंट क्या होगा a, और यदि x 0 है तो y भी क्या है 0, मतलब y पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देख लो आप, यदि मैंने x को 0 किया तो y भी 0 है, मतलब y पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या बनेगा, लूप बनेगा। मेरे को क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए पूरी चाहिए, तो मैं इतनी लेंथ निकालूं, ये इतनी निकाल के 4 टाइम्स कर दूं 0 से a, सही बोला। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, x1 से x2 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर और dx। चलो आगे हमने फंक्शन क्या है मेरा, (16a²y dy बाई dx u इंटू v x स्क्वायर एज इट इज, इसमें करेंगे -2x प्लस x स्क्वायर का 2x और इसका क्या हो जाएगा a² माइनस x स्क्वायर, 16a²y dy बाई dx माइनस 2x क्यूब प्लस 2x a² माइनस 2x क्यूब, माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x क्यूब 4x क्यूब, तो 16a² y
dy बाई डी एक्स माइनस 4x क्यूब प्लस 2x ए स्क्वायर। dy बाई डी एक्स, इसमें से क्या कॉमन ले लूँ 2x, तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन इसको इधर ले आओ 16a स्क्वायर y, 2 8 जा 16, तो dy बाई dx की वैल्यू x इंटू ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर y। dy बाई dx की वैल्यू कहाँ पुट करूँगा इसके अंदर, तो s इज इक्वल टू लिमिट x1 से x2 0 से a, और कितने टाइम्स कर दूं 4 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस x इंटू ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर y का होल स्क्वायर इंटू dx। होल स्क्वायर ओपन कर दूं तो s इज इक्वल टू 4 इंटू 0 से a 1 प्लस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 64 a की पावर 4 अपॉन y स्क्वायर dx। आ गया समझ में? ठीक, s इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 से a, एलसीएम ले लूं 64 a की पावर 4 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 64 a की पावर 4 y स्क्वायर। 64 a की पावर 4 को बाहर लूंगा तो क्या आएगा 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर 4 अपॉन 8a स्क्वायर 0 से a, 64 a की पावर 4 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर 2x का स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर dx। इसको मैंने बाहर ले लिया इतने 8a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये कट जाएगा, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a स्क्वायर 0 से a अंडर रूट 64 a की पावर 4। अब देखो y स्क्वायर, ये क्या है y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, क्या आएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर y। यहाँ पे पुट कर दूं y स्क्वायर इज x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 8a स्क्वायर y प्लस x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर dx। ठीक है, यह आया मेरे पास। अब a स्क्वायर 8a स्क्वायर बचेगा ऊपर, 8a स्क्वायर बचेगा नहीं, लेकिन ये y कैसे आया, ये y तो क्या आएगा क्योंकि 8a स्क्वायर नीचे आ जाएगा y स्क्वायर की वैल्यू, तो ये क्या जाएगा s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a स्क्वायर 0 से a अंडर रूट, यहाँ से भी x स्क्वायर और यहाँ से भी x स्क्वायर बाहर लूंगा तो क्या जाएगा x आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 8a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर dx आ गया। अब क्या जाएगा 1 अपॉन 2a स्क्वायर 0 से a x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 8a की पावर 4 माइनस 8a स्क्वायर x स्क्वायर a की पावर 4 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर dx। इसका ओपन कर दिया होल स्क्वायर 1 अपॉन 2a स्क्वायर 0 से a x 8a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 9a की पावर 4
माइनस 8 और 4 प्लस 4x की पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर और dx। ये आ गया समझ में। अब देखो 1 अपॉन 2a स्क्वायर 0 से a x। अब इसको मैं कैसे सोल्व करूं? ये तभी सोल्व होगा जब ये किसी का स्क्वायर बने, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 4x की पावर 4 मतलब 2x स्क्वायर, 3a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास? तो मैं इसको 2x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर dx। आ गया समझ में? y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? ये जो हमने पहले पुट की थी, तो क्या जाएगा 1 अपॉन 2a स्क्वायर 0 से a 2x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर। y स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर और dx। x स्क्वायर को बाहर ले लूं, 8a स्क्वायर को बाहर ले लूं, तो 1 अपॉन 2a स्क्वायर 0 से a x अंडर रूट में 2x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। x स्क्वायर बाहर आएगा तो x अपॉन 2 रूट 2a। 8a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालो तो क्या आएगा 2 रूट 2a। 2 से 2 गया, a से a गया, x से x गया, दिख रहा है इसमें नीचे तक। तो क्या जाएगा ये रूट 2 ऊपर चले जाएगा, रूट 2 अपॉन a 0 से a। इसका भी रूट हटा दो ऊपर वाले का, क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। दिख रहा है क्या इसमें? आ गया इसमें? अब क्या करेंगे? x की जगह a sin थीटा, क्या पुट करेंगे? x की जगह a sin थीटा, इसको मिटा दो। आ गया ना इसमें तुम्हें पूरा? x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो dx क्या आ जाएगा माइनस a cos थीटा d थीटा। आगे इसमें ये आएगा ना माइनस साइन का cos होता है a cos d थीटा, ठीक है। अब देखो रूट 2 अपॉन a, यदि x 0 है, x को 0 करो, 0 कब आएगा? जब साइन थीटा 0। a चाहिए मेरे को, x मेरे पास a कब आएगा? जब साइन थीटा 1 हो। तो साइन थीटा 1 कहां पे होता है? पाई बाय 2। 2x स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a cos थीटा और d थीटा। dx की जगह क्या है? a cos थीटा और d थीटा। रूट 2a 0 से पाई बाय 2। a स्क्वायर कॉमन आके बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आके कहाँ जाएगा? बाहर आ जाएगा। 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर अपॉन a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा a cos थीटा और d थीटा। रूट 2 अपॉन a 0 से पाई बाय 2। 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? a cos थीटा और d थीटा। a cos थीटा से
ए कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा। आ गया समझ में? ये स्क्वायर कट गया था ना, रूट हटाया तो स्क्वायर हट गया ना, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, ए से ए कट जाएगा तो रूट 2 ए बचेगा, कौन नहीं, 0 से पाई बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 और डी थीटा। अब बताओ क्या करेंगे? 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, तो इसको अलग कर दूं, रूट 2a 0 से पाई बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस रूट 3 रूट 2a डी थीटा 0 से पाई बाई 2, रूट 2a 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 0 से पाई बाई 2 डी थीटा माइनस 3 रूट a 0 से पाई बाई 2 डी थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा। आ गया क्या? ये क्या लेगा कि रूट 2a 1/2 बाहर ले लो, क्या बनेगा? थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 से पाई बाय 2 माइनस 3 रूट 2a थीटा 0 से पाई बाय 2, ये आएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो रूट 2a अपॉन 2 थीटा कितना है? पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 90, साइन पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, साइन पाई कितना होता है? 0, माइनस 3 रूट 2a अपॉन पाई बाय 2 माइनस 0। इसमें क्या कॉमन आ जाएगा? रूट 2a 2 यहाँ पे मेरे हिसाब से ये 2 था ना, ये 2 तो बाहर ले गया था ना, साइन स्क्वायर थीटा इस एक तो रखा था 1 माइनस कोस 2 थीटा, 2 से 2 गया तो क्या देगा? रूट 2 पाई a बाई 2 माइनस 3 रूट a पाई बाई 2 एलसीएम, तो रूट 2 पाई a माइनस 3 रूट 2 पाई a, 3 में से 1 गया, 2 है ना यहाँ पे, 2 रूट 2 पाई बाई 2 तो इसका ले लिया ना, पाई बाई 2 रूट 2 पाई बाई a माइनस रूट 2 पाई a अपॉन 2 रूट 2 नहीं ये तो कैंसिल हो गया था, तो रूट 2 इसमें से घटाऊंगा माइनस 2 रूट 2 पाई a अपॉन 2 से 2 है माइनस रूट 2 पाई a, और आपको सभी को पता है लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो क्या रहेगी? पॉजिटिव। यही प्रूफ करना चाहूँगा, ठीक है। इसने क्या दिया? हमको पैरामेट्रिक फॉर्म दे दी। पैरामेट्रिक फॉर्म से हमको ये पता है पहले एक ग्राफ बनाना पड़ता है, यदि कोई भी ग्राफ की पावर इवन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड x एक्सिस। दूसरी क्या है? x को 0 करो, y की लिमिट निकालो, y को 0 करो, x का पॉइंट निकालो, और वो लूप बन जाएगा। लूप बन जाएगा तो हमको इक्वेशन पूरे को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे